मूल में जो तात्पर्य है इस ग्रंथ का अवगाहन करने के पीछे, वो ये है कि जितने भी मंत्र पुष्टि मार्गीय हो या अपुष्टि मार्गीय हो, जितने भी मंत्र उसमें अगर भावना अगर कोई सकाम हो तो वो विभूति परक बन जाता है। और मंत्र कोई भी हो, पुष्टि मार्गीय टैग्ड हो या अपुष्टि मार्गीय टैगिंग हो, पर किंतु उसके पीछे उसका विनियोग, उसका भावानुसंधान, उसकी फलश्रुति इत्यादि अगर निष्काम भाव से किया जाए, माने केवल पुरुषोत्तम में स्नेह के वर्धनार्थ किया जाए या पुरुषोत्तम के प्रियता के संपादन के लिए अगर किया जाए अनुष्ठान, तो वो अनुष्ठान नहीं रह जाता, या तो वो मंत्रोपासना रूप नहीं रह जाता, वो भक्त्यात्मक बन जाता है। तो इस वजह से वहां पे विभूति नहीं होके पुरुषोत्तम परक हो जाता है। हमने ये देखा था कि अगर निस्साधन भावना से अगर और पूर्ण निर्हेतुक निरुपाधिक निर्हेतुक अव्यवहिता पूर्ण सुदृढ़ से स्नेह से अगर किसी भी मंत्र की उपासना की जाए तो वो उपासना नहीं रह जाती, वो भक्ति ही कहलाती है। इस वजह से वहां पे विभूति परकता नहीं आती है, वहां पे पुरुषोत्तम परकता ही आती है। और ये भी हमने देखा था वाइस वर्सा कि जो पुष्टिमार्गीय मंत्र होते हैं, जैसे कि शरण मंत्र, समर्पण गद्य मंत्र इत्यादि, वहां पे भी अगर किसी का कोई सकाम भावना हो, अगर कोई सकाम भाव से उसका उपासना या जप इत्यादि करता हो, तो वहां पे वो पुरुषोत्तम परक नहीं रह जाता। वो हमने देखा था, वहां से शुरू किया था हमने सब्जेक्ट मैटर। और उसके बाद मैंने मूल मंत्र माने गोपाल मंत्र के विचार आरंभ किया था ग्रंथानुसार। तो वहां पे हमने क्लीम शब्द का अर्थ लिया था, जो मंत्र के अंगतया आता है। तो मैं पूरा मंत्र नहीं लिखूंगा, पर जो भी हमने अवगान करना है, हम जो कर चुके और करना है दोनों, उसको समझने के लिए टेक्निकल होगा ये सब्जेक्ट। इस वजह से उसको समझने के लिए मुझे लिखना तो पड़ेगा शब्द जो है उनके, पर मैं कंप्लीट शब्द नहीं लिखूंगा, क्योंकि मंत्र को लिखा नहीं जाता है पब्लिक फोरम में। तो मंत्र जो है जो मैं लिखूंगा वो मंत्र नहीं होगा, केवल मात्र शब्द है, और वो भी पूर्ण शब्द नहीं लिखूंगा मैं, जिस वजह से क्या है कि वो मंत्र भंग का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो क्लीम शब्द का हमने अर्थ देखा था। क्लीम शब्द का अर्थ हमने देखा था, क्या देखा था? काम बीज। हाँ, काम बीज है। तो ये हमने देखा था कि ये इसका अर्थ, और उसका अर्थ क्या होता है? काम बीज माने क्या? આયોજન શું છે એનું જાપ કરવાનું મંત્રનું? हाँ, काम बीज। प्रयोजन क्या है? उस मंत्र के जप के पीछे जो जप कर रहा है या जो भी उपासना कर रहा है वो मंत्र की, उसके पीछे उस व्यक्ति का प्रयोजन क्या है, और कौन से किसके लिए उसका विनियोग किया जा रहा है, क्या संपादन करने के लिए इसका विनियोग किया जा रहा है। तो ये हम कहेंगे उसका काम बीज है। उसके अनंतर हमने ये देखा था कृष्ण शब्द आ रहा है यहां पे। मैं पूरा नहीं लिखूंगा शब्द, कृष्ण शब्द आ रहा है, और उसके अनंतर शब्द आ रहा है गोविंद। तो ये 4 शब्द आ रहे हैं। उसमें इसका अर्थ हमने देखा था कि जिसके
प्रयोजनवश ये उपासना आरंभ हो रही हो, वो क्लीम शब्द से उसका अर्थ द्योतक उसका अर्थ कन्वे हो रहा है, उसका अर्थ द्योतन हो रहा है। और उसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि अगर पुष्टिमार्ग के दृष्टिकोण से हम देखें तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि ग्रंथ के अनुसार कि ग्रंथकर्ता ने उसकी भावना क्या रखी है, पुष्टि मार्गीय समर्पण। तो ये समर्पण भावना, इस समर्पण भावना से इस बीज रूप जो भावना है, उस भावना से अगर इस मंत्र का विचार किया जाए या उपासना की जाए तो इसका तात्पर्य पुष्टि मार्ग में होगा, अन्यथा ये मर्यादा मार्ग ही रह जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई लौकिक काम बीज की आपत्ति आ जाएगी। तो समर्पण, एक सेकेंड, तो समर्पण पुष्टि मार्गीय समर्पण की भावना रखनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे अन्य जो पुष्टि मार्गीय मंत्र हैं, जैसे शरण मंत्र है या समर्पण गद्य मंत्र है, इसकी यद्यपि तो इसकी पैरेलल जो भावना है वो समर्पण गद्य में मिलती है, क्योंकि समर्पण गद्य जो गद्य मंत्र है उसमें समर्पण की भावना जो है वो सेंट्रल थीम है। तो समर्पण गद्य मंत्र है, उसके साथ अगर हम इसकी संगति बैठाएं तो यहां पे समर्पण गद्य मंत्र रूप काम बीज होना चाहिए। तो कोई भी अगर गोपाल मंत्र की उपासना करता हो और वो पुष्टि मार्गीय हो तो वहां पे जो काम बीज है उसका प्रयोजन है वो सकाम नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये विभूति परक बन जाएगा। और कोई भी अगर पुष्टि मार्गीय हो और अगर पुष्टि मार्गीय मंत्र की भी उपासना करता हो, शरण मंत्र या गद्य मंत्र इत्यादि, उसमें भी अगर जो सकाम भावना से की जाए तो वो भी विभूति परक बन जाता है, पुरुषोत्तम परक नहीं रहता है। ये बात तात्पर्य में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अब कि परम अलौकिक स भगवत भाव रूप न तो लौकिक। ये जो काम बीज है, जो समर्पण में उसका प्रयोजन होना चाहिए, वो काम बीज, वो उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो काम बीज है, क्लिम शब्द है, वो अलौकिक भाव रूप है। ये अलौकिक भाव रूप है, अलौकिक भगवत भाव माने भगवत भाव। तो भगवान के प्रति जो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, निरुपधिक स्नेह जो है, उस भाव का द्योतक है, ऐसा कह रहे हैं क्लीम शब्द, क्योंकि वो काम बीज है इस वजह से। तो अलौकिक भगवत भाव सूचक है, ऐसा कह रहे हैं, लौकिक सूचक नहीं है। तो अगर किसी में ये अलौकिक भगवत भाव हो, माने भगवान के प्रति निष्काम प्रेम हो, उस प्रेम से अगर इस मंत्र का जाप करता हो तो वो पुष्टि मार्गीय समर्पणात्मक बन जाता है, पुरुषोत्तम परक बन जाता है, ऐसा कह रहे। तस्य भगवत संबंध प्रतिबंधक जो है वो, मैंने उसको करेक्शन करवाया था वहां पे लास्ट टाइम, तो वो भगवत प्रतिबंध को निवारण करता है। और अलौकिक तदुत्पत्तौ भगवत अनुग्रह एव कारणम सैव पुष्टि ही। तो इस भगवत भाव जो काम बीज रूप है, उस बीज की उत्पत्ति कहां से होती है? ये काम बीज जो है, जो अलौकिक भगवत भाव रूप है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? कैसे हमको भगवत भाव प्राप्त होता है? कैसे मिलेगा? भगवत भाव का संपादन कैसे होगा? कोई बहुश्रवण से होगा, सत्संग सुनने से होगा, या बहुश्रवण से होगा, बहुत निष्काम भावे अनुग्रह निष्काम भावे भक्ति करता है। नहीं अनुग्रह से करते। हाँ, तो अनुग्रह के कारण अनुग्रह जी, वरण होगा तो अनुग्रह होगा। हाँ, तो वरण यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम म्यूट कर दे। हाँ, आवाज आ रही। हाँ, तो भगवत अनुग्रह,
अनुग्रह, उससे भगवत भाव की प्राप्ति होती है। भगवत अनुग्रह से भगवत भाव की प्राप्ति होती है, जो कि बीज भाव रूप है। तो क्लीम शब्द बीज भाव रूप है पुष्टि मार्गीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अलौकिक है, क्योंकि भगवत भाव अलौकिक है, उसकी उत्पत्ति भी अलौकिक ही होनी चाहिए। जैसा कारण वैसा ही कार्य। तो अगर कारण ही अलौकिक हो तो कार्य भी अलौकिक ही होगा। तो भगवत अनुग्रह कारण है और भगवत भाव जो है वो कार्य है। तो अगर कार्य अलौकिक है तो डेफिनेटली कारण अलौकिक ही होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अलौकिक तद उत्पत्तौ भगवद अनुग्रह एव कारणम स एव पुष्टि। इसको कह रहे हैं पुष्टि। ये साइकिल को कह रहे हैं, ये साइकिल को कह रहे हैं पुष्टि साइकिल। ये साइकिल चलनी चाहिए। माने अगर अनुग्रह भगवान न करे तो भक्त जो हैं वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, और अगर अनुग्रह है तो भक्त को भक्ति करनी चाहिए रिस्पॉन्स में। तो ये जो साइकिल है ये रहनी चाहिए। तो इसको पुष्टि की साइकिल कह रहे हैं ये। तो क्लीम शब्द से इसका क्लीम शब्द का तात्पर्य ये सब आ रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, और कह रहे हैं कि स्वभावतः उत्तर दल रूप भगवद स्वरूपात्मक इति ज्ञापनाय श्री वियुक्त सदानंदार्थक कृष्ण पदम अनुपदम उक्तम। ये मैंने विभक्ति अर्थ नहीं कहा है, सिर्फ पद कहा है उसके अंदर, जो मूल पद है वो। तो वहां भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये भगवत भाव का संपादन भगवत अनुग्रह से होता है। और भगवत भाव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। भगवत भाव भगवान के प्रति निष्काम स्नेह। इस भगवत भाव का जो अनुभव है वो दो प्रकार से अनुभव होता है। एक होता है पूर्व दल और एक होता है, दूसरा होता है उत्तर दल। पूर्व दल, उत्तर दल। पूर्व दल माने संयोग, और उत्तर दल माने क्या होगा? उत्तर दल प्रयोग, विप्रयोग, विप्रयोग। ठीक है ना? तो संयोग और विप्रयोग। तो पूर्व दल है और उत्तर दलात्मक भगवत भाव है। भगवत भाव का जो अनुभव है, एक्सप्रेशन जो होता है, भगवत भाव जिसमें व्यक्त होता है। अब आ रही है आवाज? चली गई? मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि है आवाज आ रही है। हाँ, फिर बीच में कोई बोल रहा है, बीच में कोई इंटरफियर कर रहा है। म्यूट कर दो प्लीज। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो पूर्वदल माने जो भगवत भाव है उसका एक्सप्रेशन जो होता है, जो व्यक्त होता है। जब भगवत भाव जो विद्यमान अगर हो तो वो दो प्रकार से एक्सप्रेस होता है। एक प्रकार है संयोगात्मक और दूसरा है विप्रयोगात्मक। संयोग में जो भाव है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एक आलंबन विभाव भी बाह्य में रहता है। माने प्रभु जो है वो आलंबन विभाव रूप है, जिनके प्रति हमारा भगवत भाव रहता है उसको कहते हैं आलंबन विभाव। अगर आलंबन विभाव बाह्य हो तो वो संयोगात्मक बन जाता है, और अगर आलंबन विभाव बाह्य न हो, आंतर ही रह जाए, केवल रस हो जाए,
तो उसको कहते हैं विप्रयोग। अगर बाह्य आलंबन विभाव के साथ अगर लीला परिकर भी हो तो इन सब को हम संयोगात्मक कहते हैं। और अगर लीला परिकर वियुक्त हो, माने लीला परिकर न हो और केवल भगवत भाव हो विद्यमान अपने हृदय में, भक्त के हृदय में, तब उस अवस्था को, उस प्रकार के भगवत भाव को हम कहते हैं विप्रयोगात्मक भगवत भाव, उत्तर दलात्मक। इस वजह से माने रास पंचाध्यायी के वेणुगीत के प्रकरण के अंतर्गत भी श्री हरिराय जी की जो स्वतंत्र व्याख्या है उसमें और माने जो नटवर रूप है भगवान का, उस रास पंचाध्यायी के वेणुगीत के अंतर्गत तो जो नटवर रूप का वर्णन करते समय वहां पे उन्होंने कहा है कि उत्तर दल माने उसको केवल रसात्मक भी कह सकते हैं, और पूर्व दल माने श्री के साथ, माने लीला सहित भगवान, जो भगवान लीला करता हो, बाह्य लीला करता हो, और जिस लीला का हम आस्वादन अपने समग्र कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु इत्यादि बाह्य सब के विषय अगर भगवान बने तब उसको संयोगात्मक कहते हैं। और आंतर चक्षु के विषय भगवान बने, बाह्य चक्षु नहीं किंतु आंतर चक्षु माने अंतःकरण में अगर इन लीलाओं की अनुभूति हो, और लीला के आंतर संयोग भी होता है, बाह्य संयोग भी होता है, पर उत्तर दल में क्या होता है कि वहां पे लीलात्मक जो सामग्री होती है उसका अभाव रहता है, केवल भगवान के प्रति शुद्ध भावना रहती है। वैसे संयोग में भी शुद्ध भावना रहती है, पर उत्तर दल में अवस्था भेद होता है। तो एक ही भाव के दो आयाम हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो आयाम होते हैं, वैसे भगवत भाव के भी दो आयाम रहते हैं। है तो एक ही, पर उसके दो आयाम होते हैं। एक आयाम है संयोगात्मक आयाम और दूसरा आयाम है उत्तर दलात्मक विप्रयोगात्मक आयाम। तो अगर ये भगवत भाव के दोनों आयामों के संपादन के लिए इस मंत्र का अगर कोई जप इत्यादि करता हो तो वो पुष्टि मार्गीय गिना जाएगा। अगर अन्य प्रयोजन द्वारा अगर इसका किया जाए, कुछ भी अन्य प्रयोजन के लिए, तो ये पुष्टि मार्गीय नहीं रह जाएगी, पुरुषोत्तम परक नहीं रह जाएगी, बुद्धि परक बन जाएगा। ठीक है, तो संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक भाव साइक्लिकली चलना चाहिए। तो जब हम सेवा करते हो तब पूरी तरह संयोग भाव का आस्वादन लेना चाहिए, और जब अब अनुसर आता हो तब पूर्णतया विप्रयोगात्मक का आस्वादन लेना चाहिए, विप्रयोगात्मक भाव का आस्वादन लेना चाहिए। वो कथा पक्ष और सेवा पक्ष, ये दोनों उन दोनों के परस्पर पूरक हैं। इस वजह से तो कथा पक्ष, सेवा पक्ष, सेवा पक्ष के बाद कथा पक्ष, कथा पक्ष के बाद सेवा पक्ष, तो ये साइकिल चलनी चाहिए। तो ये है क्लीम शब्द का अर्थ। क्लीम शब्द का अर्थ ये सब आ रहा है। तो जब भी कोई शब्द क्लीम शब्द बोले तो माने वही मर्यादा मार्ग नहीं बन जाता है। अगर इस भाव से अगर कोई जप इत्यादि करता हो, अगर किसी ने इस मंत्र की दीक्षा ली हो तब की बात है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी शुरू कर दो क्लीम शब्द का जाप करना हो। अगर आपने ये मंत्र लिया नहीं है, अगर आप दीक्षित नहीं हो, तो आपको तो ये प्राप्ति नहीं होगा ये सब करना। किंतु मैं ये जो समझा रहा हूं वो क्या प्रयोजन के लिए, कौन से प्रयोजन के लिए समझा रहा हूं कि अपने जो मंत्र हैं जिनमें आप दीक्षित हो, हम सब जिसमें दीक्षित हैं, ऐसे मंत्र के भी जाप इत्यादि जब हम करें तब ये भावना रखनी चाहिए। आया समझ में? ऐसी भावना रख के ही जप करना चाहिए। सकाम भावना से शरण मंत्र भी नहीं करना चाहिए, सकाम भावना से समर्पण गद्य मंत्र भी नहीं, माने उसका जाप इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। ये एक तात्पर्य आ रहा है यहां पे। ठीक है, आगे यहां तक कोई प्रश्न है?
ओके नहीं है, ओके। स्वभावतः उत्तरदल रूप भगवत स्वरूपात्मक इति ज्ञापनाय श्री वियुक्त सदानंदार्थक पद कृष्ण पदम अनुपदम उक्तम। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्लीम शब्द तो भगवत भाव रूप है। ठीक है, भगवत भाव के तो दो आयाम हैं, दो प्रकार हैं भगवत आयाम, भगवत भाव के, एक संयोगात्मक, एक विप्रयोगात्मक भगवत भाव। अच्छा ठीक है, तो जो विप्रयोगात्मक भगवत भाव है उसका संपादन करने के लिए कृष्ण शब्द का, यहाँ पे कृष्ण शब्द का प्रयोजन है। ये जो कृष्ण शब्द है यहाँ पे, ये विप्रयोग भाव का सूचक है। ये तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है मंत्र का, वो विप्रयोगात्मक है। और ये जो पोर्शन है मंत्र का, गोपीजन वल्लभाय, ये संयोगात्मक है। ये आया समझ में कहां से आ रहा हूं मैं, कहां से ये बात आई? क्योंकि क्लीम शब्द में भगवत भाव है। अब भगवत भाव कितने प्रकार के होंगे? विप्रयोगात्मक, संयोगात्मक। तो विप्रयोगात्मक भाव के उद्दीपनार्थ कृष्ण शब्द का यहां पे तात्पर्य है, और संयोगात्मक भगवत भाव के उद्दीपनार्थ गोपीजन वल्लभ है। ये कैसे मैं समझाऊंगा, मैं कैसे आ रही है ये, कैसे ये बात कैसे आ रही है, मैं उसका व्याख्यान करूंगा मैं। तो ये क्लीम शब्द है वो भगवत भाव रूप है, ये कृष्ण परक है, और ये गोपीजन वल्लभ परक भी होता है। आया समझ में? तो ये पूर्व दल जो है उसका सूचक कौन सा शब्द है यहां पे? पूर्व दल का सूचक गोपीजन वल्लभ, और उत्तर दल सूचक क्या? कृष्ण। ये आया? ओके, कैसे? अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन में कह रहे हैं, संगति इसकी ऐसी आ रही है कि स्वभावतः उत्तर दल रूप भगवत स्वरूपात्मक, स्वभाव से ही उत्तर दल रूप जो है वो भगवत, केवल भगवदात्मक है। वैसे तो संयोग भी भगवदात्मक होता है, पर संयोग में क्या है एक विशिष्टता कि संयोग में लीला परिकर सहित भगवान का चिंतन होता है। माने चिंतन कम होता है, भगवान की जो लीलाएं हैं और भगवान स्वयं जो है उसके रसास्वादन में ही चित्त मग्न होता है। वहां पे चिंतन कम होता है, आस्वादन ज्यादा होता है, क्योंकि बाह्य स्वरूप प्रकट है। स्वरूप जो है वो बाह्य प्रकट है, आपके समक्ष है। तो हम स्वरूप का आस्वादन लेंगे कि भाव का आस्वादन लेंगे? विल वी लव अ पर्सन और विल वी रेलिश द पर्सन्स लव? डिफरेंस आ रहा है? व्यक्ति का, जो व्यक्ति बाह्य प्रकट है, जो भगवत स्वरूप बाह्य प्रकट है, उसका आस्वादन लेंगे संयोग में। तो है ना समझ? तो वो जो लीला कर रहा है, आप जो लीला कर रहे हैं, जिसके साथ लीला कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन तो उसमें होगा हमारा संयोग के समय। अब तब जाके हम वहां पे क्या है कि ध्यान लगा के बैठ जाएं कि नहीं नहीं, अक्षणवताम फलम इदम न परम विदाम सख्य पशु ननु निवेशत और वयस्य ही। भगवान लीला करते हो बाह्य में, आपके साथ करना चाहते हो, आपके साथ भुजदंड इत्यादि जो है वो इत्यादि करना चाहते हो कि भाई चलो, माने अपना हस्त जो है वो स्कंध आरूही, माने स्कंध में रख के, माने जैसे दो सखाए चलते हो ऐसे सखा के तरह, माने अपना हस्त जो है वो स्कंध पे रखना चाहते हो भगवान, और आप कह के नहीं नहीं महाराज एक मिनट रुक जाओ, अभी हम ध्यान चिंतन कर ले आपका, उसके अनंतर आप करना। तो ये क्या है कि ये संयोग नहीं है। फिर जब संयोग हो, जब सेवा अपन करते हैं, तब सब जो भगवान, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो भगवत स्वरूप में होना चाहिए। है ना समझ में? तो वहां पे क्या है कि केवल भगवत भाव नहीं रहता है,
क्योंकि स्वयं भगवान विद्यमान है, तो भगवान पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। भगवान के प्रति जो स्नेह है उस पे कंसंट्रेशन कम हो जाता है, भगवान में ही कंसंट्रेशन लगा रहता है संयोग में। तो इस वजह से उसको क्या है कि वो केवल भाव रूप नहीं है, केवल स्वरूपात्मक नहीं है, वहां पे लीला सामग्री भी होती है, वहां पे श्री सहित भगवान विराजते हैं। श्री सहित माने लीला परिकर सहित, भक्त सहित भगवान विराजते हैं संयोग लीला, संयोगात्मक अनुभाव में। इस वजह से वहां पे गोपीजन वल्लभ शब्द जो है, क्योंकि गोपीजन माने भक्त, पुष्टि मार्गीय भक्त के आइडियल भक्त, तो अगर उनके साथ भगवान विराजते हो तो ये श्री के साथ भगवान विराजते हैं। इस वजह से उसका जो भाव है वो संयोगात्मक वहां पे गिनाया गया है। और कृष्ण शब्द में श्री नहीं है, देखो मंत्र में श्री कृष्ण नहीं है, मंत्र में केवल कृष्ण शब्द है। जनरली श्री के साथ ही किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, यहां पे श्री विहीन है। देखो कृष्ण शब्द का अर्थ श्री 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 साथ, श्री इसके साथ नहीं है, शब्द के साथ देखो, तो वहां पे केवल भावात्मक है। इसको सूचना करने के लिए, माने विप्रयोग को सूचना करने के लिए यहां पे श्री शब्द नहीं है, यहां पे ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। देखो स्वभावतः उत्तरदल रूप भगवत स्वरूपात्मक इति ज्ञापनाय श्री वियुक्त, देखो श्री श्री के साथ नहीं है ये, ऐसा कह रहे हैं। कृष्ण शब्द श्री वियुक्त, श्री शब्द के साथ ही नहीं है ये शब्द, वरना ऐसा लिख सकते थे कि क्लीम क्लीम श्री कृष्णाय, ऐसा लिख सकते थे, पर श्री नहीं है। देखो शब्द में श्री नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे विप्रयोगात्मक भाव की का सूचन हो रहा है, इस वजह से ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मंत्र में श्री कृष्ण नहीं है, केवल कृष्ण है, इस वजह से जो भी पुष्टि मार्गीय भक्त हो उनको ऐसी भावना रखनी चाहिए कि प्रभु हमको विप्रयोग का दान करें, भगवत भाव का दान करें। ऐसे प्रयोजन से अगर क्लीम शब्द और कृष्ण शब्द का अगर भावना किया, ऐसी प्रयोजन से अगर हम भावना करें तो वो पुष्टि मार्गीय भावना कहलाएगी, वहां पर पुरुषोत्तम परकता आ जाएगी वापस। तो ये कामना रखनी चाहिए, ये काम बीज होना चाहिए हमारा कि कब हमको विप्रयोग का दान मिलेगा, ये भावना से होना चाहिए सब। ठीक है, तो इति ज्ञापनाय श्री वियुक्त, श्री वियुक्त है, यहां पे श्री विहीन है। देखो शब्द में सदानंदार्थक कृष्णाय पदम अनुपदम उत्तम, और कृष्ण शब्द का तो अर्थ ही होता है कि माने कृषि भूर्वाचक शब्दणश्च निवृत्तिवाचक, माने तयोरैक्यम परम ब्रह्म परब्रह्म इति उच्यते इति कृष्ण, माने कृष्ण शब्द जो है वो भूवाचक है, सत्तावाचक है। भूसत्तायाम धात्वार्थ के कारण, धातु का अर्थ होता है, भू धातु का अर्थ होता है सत्ता, होना, किसी वस्तु का होना, तो भूसत्तायाम। और कृष्ण शब्द भूवाचक होता है पाणिनीय ग्रामर में, तो कृष्ण शब्द के से अर्थ, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो हो, जो विद्यमान हो, मिथ्या न हो, जो रियली हो। और अणश्च निवृत्ति वाचक, अण शब्द जो है वो आनंद का वाचक है, निरवधि सच्चिदानंदात्मक अर्थ निकलता है कृष्ण शब्द का। अब वो निरवधि सच्चिदानंद जो अर्थ है वो कृष्ण का अर्थ निकलता है, और उस कृष्ण के शब्द के आगे अगर श्री लगा दें तो वहां पे संयोगात्मक बन जाता है भगवत स्वरूप, भगवत लीला के कारण, क्योंकि वहां पे श्री विद्यमान है। और अगर श्री विद्यमान जहां पे ना हो वहां पे विप्रयोगात्मक गिनना चाहिए, क्योंकि केवल रसात्मक है, केवल रस है।
क्योंकि उद्दीपन विभाव इत्यादि का अभाव रहता है वहां उस समय। तो इस वजह से वहां पे कहा गया है कि भाई कृष्ण शब्द जो है वो विप्रयोगात्मक है। और कह रहे हैं कि तादृश कृतेन समर्पणेन वहना इव सर्वदोष निवृत्ति ही इत्यपि सूचितम। साधन बलेन कदापि न एवं भवति। ये तो मैं वैसे गोविंद शब्द का अर्थ आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो और कह रहे हैं कि तादृश कृतेन समर्पणेन वहनाविव सर्वदोष निवृत्ति। इस ऐसे प्रकार के भाव से अगर कोई इस मंत्र का और इस मंत्र की उपासना करे या इस मंत्र का अर्थ का अवगाहन करे ऐसे अर्थ के अनुसार, और क्या अर्थ कि पुष्टि मार्गीय समर्पण के प्रकार से, और क्या प्राप्त करने के लिए, प्रभु के प्रति विप्रयोग का भाव और प्रभु के साथ संयोग का भाव, उस भाव को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से अगर इस मंत्र का, इस मंत्र माने कोई भी मंत्र, यहां पे केवल गोपाल मंत्र न लें, समर्पण गद्य मंत्र का भी समावेश कर लें यहां पे, तो समर्पण गद्य मंत्र का अगर हम अवगाहन करता है कोई, तो तब जाके कहते हैं कि तादृश कृतेन, अगर ऐसी भावना रख के कोई क्रिया की जाती हो, सेवा इत्यादि, तो वो सेवा, तो वो भाव, जैसे अग्नि में सर्व अग्निमय हो जाता है, अग्नि के संपर्क में आने से सब वस्तु अग्निमय हो जाती है, वैसे ऐसी प्रकार की जो भावना, अगर ऐसी प्रकार की भावना से अगर कोई क्रिया भी करता है तो वो भक्त्यात्मक बन जाता है, क्योंकि भक्ति भाव से क्रिया की गई है, उस वजह से वो क्रिया भी भक्त्यात्मक बन जाएगी। क्रिया कोई भी हो, जैसे अपन स्नान करें तो क्या है कि कोई कहेगा कि भाई स्नान कैसे पुष्टि मार्गी हो गया? नहीं, स्नान भी पुष्टि मार्गी है। अगर वो स्नान प्रभु के सेवा में पहुंचने के लिए अगर किया जाए तो वो पुष्टि मार्गी है, वो भक्त्यात्मक स्नान है, लौकिक स्नान नहीं रह गया वो। और अगर हम तीर्थ स्नान करने जाएं, परम अलौकिक तीर्थ स्थान में माने हम स्नान करने जाएं और वहां पे भगवत भाव न हो, केवल सकाम भाव ना हो, तो वो भक्त्यात्मक नहीं रह जाएगा, वो लौकिक हो जाएगा, विभूति परक बन जाएगा। तो जैसे वहनी में कोई वस्तु वहनी से संपर्क में आता है, तब वो वस्तु भी वहनीमय बन जाता है, अग्निमय बन जाता है, वैसे ही अपने जो भक्ति मार्गीय भाव है, भगवत भाव है, उसके संपर्क में अगर कोई क्रिया भी आती है या कोई भी ज्ञान भी आता है, तो वे सब क्रियाएं, वे सब ज्ञान के विषय और वे सब ज्ञान के जो जितने भी भाव हैं, उसका जो स्टेटस है वो भक्तिमय बन जाएगा, वो केवल क्रिया या केवल ज्ञान नहीं रह जाएगा। एक सेकेंड, कोई प्रश्न हो तो करें, 1 मिनट। हाँ बोलो। कोई लॉन वाटे आई हुई है? लॉन? हाँ हाँ, 1 मिनट। धवल भाई, जय श्री कृष्ण। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, सुनाई दे रही है आवाज? संभाई से 1 सेकेंड। हाँ 1 सेकेंड, कोई घर पे आया, इस 1 मिनट।
बोलिए प्रश्न. નહીં ધવલભાઈ તમે જે સમજાવી ને કે કૃષ્ણ બરાબર એ વિપ્રયોગાત્મક તો આપણે જે બ્રહ્મ સંબંધમાં જે પેલું આપણે બોલીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણથી વિખૂટા પડે એ કૃષ્ણ આવ્યું તો એ વિપ્રયોગાત્મક થઈ ને. हाँ 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 एब्सोल्युटली. मैं आऊंगा उस पे. બરાબર. एब्सोल्युटली राइट. हाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो आपने भाव की बात की है यहाँ पर तो हमें ब्रजभक्तों की भावना करनी है भाव की भावना करनी है तो इसमें ये किस तरह से कनेक्ट हो पाएगा. वो भगवत भाव में आ गया ना, उसका समावेश हो गया. भगवत भाव भी कैसे रखना चाहिए कि कोई जिसने अगर ऐसे भगवत भाव रख के जिसने पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन किया हो, जो आइडियल प्रकार से जिसने इम्प्लीमेंटेशन किया हो, उसकी भावना से हम भावित होके सेवा करते हैं जैसे ब्रज भक्त, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया. तो जिसने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया होगा उसका अनुसरण करेंगे हम. क्योंकि जब हम सेवा शुरू करेंगे तब ये नेचुरली नहीं आएंगे ये सब भाव. ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्म संबंध ले लिया तो ये सब आ जाएगा आप में. एक प्रोसेस है, एक टाइम लगता है. तो जब सेवा शुरू करता है कोई या प्रथमतया दीक्षा ग्रहण करता है, समर्पण दीक्षा, तब क्या है कि वे लोग में ये सब भाव, भगवत भाव का संपादन होता नहीं है जनरली सांप्रत काल में. 84-292 वैष्णवों की तो बात अलग है, पर अपन आज हम देखें, स्वयं को हम देखें, दूसरे को देखें, तो क्या बहुत रेयर है ये भगवत भाव का संपादन तुरंत हो जाता हो. तुरंत नहीं होता है, एक टाइम लगता है. तो उसको संपादन करने के लिए जिसने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया हो प्रैक्टिकली, उसको फॉलो करना चाहिए, जो ब्रज भक्त हैं. तो ये इस पूरी प्रोसेस में ब्रज भक्तों के भाव को तो अनुसरण करना ही है, क्योंकि वो पहले से तो विप्रयोग भाव आएगा नहीं, तो पहले से संयोग का भाव ही नहीं आएगा. तो भावना तो किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा ना. और फॉलो करने के लिए हम कोई आइडियल वस्तु को चूज करते हैं, जो आइडियल हो, एकदम परफेक्ट हो, उनको ही फॉलो करना चाहेंगे हम सब. और परफेक्शन तो किस में है? परफेक्शन किस में मिलता है? ब्रज भक्तों में. आया ना समझ में? हाँ हाँ अच्छी तरह. सेवा में सेवा क्रिया मात्र तो है नहीं. सेवा जो कर रहे हैं वो भी क्रिया मात्र तो है नहीं. કર્મકાંડ અત્યારે આપની સેવા તો ક્રિયા રૂપે થઈ રહી છે ને. हाँ, पर क्रियात्मक तो नहीं है ना. क्रिया रूप से क्रिया आ रही है, पर केवल क्रियात्मक तो नहीं है ना. हाँ बराबर. अगर केवल क्रियात्मक हो तो वो कर्मकांड बन जाएगा, वो भक्ति नहीं रहेगी. हाँ ना, हाँ बराबर. ऐसा तो नहीं है ना कि वो माने अगर कोई करता हो तो अलग बात है कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रूल बुक देखें और रूल में क्या लिखा है कि भाई हाँ जगा लिया, हाँ भोग धरा दिया. ये तो नहीं हो रहा है ना. ये एक रोबोटिक प्रोसेस तो नहीं है ना. ना, स्नेह तो अभी बैकग्राउंड में स्नेह चल रहा है आपका. और वो क्या है कि फोरग्राउंड में स्नेह नहीं रहता है उस समय. ये मैं कह रहा था, बैकग्राउंड में चला जाता है स्नेह. पर रहता तो है, माने तिरोभूत रहता है, पर होता तो है स्नेह. कर्मकांड में क्या प्रॉब्लम है कि स्नेह ही नहीं है.
वो जो बराबर। लिखा हुआ है वैसे कर रहे हैं, विधि में, विधि के अनुसार, विधि में जो लिखा है वैसे कर रहे हैं। वैसे कई वैष्णव ऐसे हैं कि वो कर्मकांडी बन जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने वैष्णवों को कर्मकांडी बनते हुए। माने श्रृंगार પ્રણાલિકામાં આમ જ લખ્યું છે અને આટલો જ નેક ભોગ આવે અને આ જ થાય, મજાલ છે કે કોઈ ચેન્જ કરે? અરે ભાઈ, ये कर्मकांड है क्या? नहीं तो पुष्टि मार्गी क्या कर्मकांड है क्या? पुष्टि मार्गी नहीं मेन वस्तु जो देखनी है वो हम सब भूल जाते हैं। क्या देखनी है मेन वस्तु? भगवान का संतोष। भगवान किसमें संतुष्ट होंगे, ये देखना है सेवा के दौरान। એ બરાબર છે, પણ આપણને ક્યાં ખ્યાલ આવે છે કે પ્રભુને સંતોષ થઈ ગયો છે કે નથી થઈ ગયો? तो यही तो, इसी वजह से तो ब्रज भक्तों की भावना से भावित होते हैं हम लोग। उसके भावना से भावित होकर ही सेवा करने का प्रकार है। इनिशियली तो नहीं आएगा ना ये। इनिशियल जो स्टेज है, हम 1 मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं। इनिशियल स्टेज जो है उसमें तो ये सब नहीं आएगा। इनिशियल स्टेज में तो किसी का अनुसरण करना पड़ेगा ना। और वो जो जिनका अनुसरण करने को कहा गया है महाप्रभु जी द्वारा, सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपः, उस आज्ञा के प्रकार से हम करते हैं सेवा। पर तात्पर्य तो ये है कि भाई भगवत भाव के साथ सेवा करें। स्नेह के साथ होना चाहिए, स्नेह के साथ सेवा होनी चाहिए। कर्मकांडी नहीं, कर्मकांड रूप नहीं हो जाना चाहिए सेवा। ये बात मैं कह रहा हूँ। माने स्नेह जो है वो બેકગ્રાઉન્ડ में ચલા જાતા है। આપણને ખ્યાલ નથી આવતો તો આપણને એવું લાગે છે કે જ્યારે ક્રિયા થઈ રહી સ્નેહ છે, પણ જાણે એવું લાગે આપણને કે ક્રિયા થઈ રહી હોય ને એવું લાગે એમ। અમુક વસ્તુઓનો ખ્યાલ નથી આવતો આપણને। हाँ, तो ये वो ठीक है। ये उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिगिनिंग स्टेज में ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। आप एक्सपेक्ट करोगे कि एक ही दिन में, 1 बरस में निरोध सिद्ध हो जाएगा, तो ये तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। एक प्रोसेस है, जन्म जन्मांतर की प्रोसेस है। कई बार तो एक जन्म भी इनफ नहीं है, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। उसमें जर्नी में हम हैं और उत्तर हम आगे बढ़ते रहे। ऐसी भावना होनी चाहिए हमारे अंदर कि उत्तर प्रगति होनी चाहिए, उत्तर दुर्गति नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट उत्तर प्रगति होनी चाहिए हमारे भाव में। भाव बढ़ना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि आजकल के युवा वैष्णव जिनके साथ मैं संपर्क में हूँ, वो क्या है, मोर एंड मोर वो कर्मकांडी बनते जा रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ 80%, एक मिनट, 80% ये जो युवा वैष्णव, उनके प्रश्न ऐसे ही होते हैं, कर्मकांडी टाइप। श्रृंगार में ये धरूं कि नहीं धरूं, ये करूं कि ये नहीं करूं। भाई, ये कर्मकांड नहीं है। क्या बेसिक्स उनको सिखाया नहीं जाता है गुरु के द्वारा? ये युवा वैष्णव फंडामेंटल जो ग्रंथ की स्टडी होती है, फंडामेंटल ग्रंथों की स्टडी होती है, वो नहीं करते ये लोग। अब नहीं करते तो बस ऐसे ही फिर कर्मकांड के प्रकार से करते सेवा। ये हाँ, बोलो, क्वेश्चन पूछ रहा था कोई? हाँ धवल भाई। हाँ धवल भाई, अबे वो भगवान को संतोष हो तो अपनी सेवा, तो भगवान को संतोष हुआ कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? पहले तो नहीं मालूम पड़ेगा, इनिशियल स्टेज में अपने ऑटोमेटिकली नहीं मालूम पड़ेगा। बराबर है। होगा ब्रज भक्तों के भाव के अनुसरण के करने से मालूम होगा। अगर हम ब्रज भक्तों ने जैसे किया वैसा कर रहे हैं, वैसी भावना से कर रहे हैं,
इसके साथ टैली कर दें। अगर टैली हो रही है तो बराबर है, टैली नहीं हो रही है तो नहीं बराबर है। इनिशियल तो स्टेज की अपन बात को कर रहा हूँ ट्राई ऐसे करेंगे ना, जब सेवा करेंगे तो अपने को भक्त मीन्स व्रत भक्तों के भाव से ही सेवा करने की होती है ना। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। जब निरोध सिद्ध हो जाता है तब तो क्या है कि आप में पूर्ण स्नेह डेवलप हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भगवान को क्या प्रिय है और क्या प्रिय नहीं है। बराबर, निरोधित आप लोग कैसे मालूम पड़ता है? नहीं तो वो तो मालूम पड़ने की बात ही नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही वो हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसका मतलब जब हम लोग सेवा करते हैं हम्म। तब अपने को ऐसा जैसे भाव आता है कि इससे ऐसा करो कि ये करो वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब कि ये हो रहा है वो प्रभु की उससे ही हो रहा है, जो अपने को भाव आएगा। आप समझ गया मैं आपके प्रश्न को। मैं इसका उत्तर हाँ, ऐसे दूंगा, यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म। ये तो बराबर समझ गई मैं। हाँ, ये मैं आंसर गॉट में इट। दूंगा। अगर देहाभिमान से हो रहा है तो કંઈક ને કંઈક લફડો ચાલી રહ્યો છે। अगर ओके, देहानुसंधान नहीं है वहां पे, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे ये भावना हो रही है तो ये देहानुसंधान रहित है, तो वहां पे तो वैसे भी पूर्ण निरोधावस्था हो रही है। अगर आप ओके। કોન્શિયસ हो जा रहे हो कि हाँ મને ભાવના થાય છે કે હું આમ કરું, એનો મતલબ છે કે દેહાભિમાન છે। ના ના એવું નહીં, હા બરાબર, ઓકે। यावत देहाभिमान तावत वर्णाश्रम धर्म एवं स्वधर्म। बराबर है, बराबर, ठीक है। बोलो बीजा। कमलेश भाई। हाँ धवलભાઈ, हाँ જાય છે અવાજ? हाँ बोलो। हेलो। ધવલભાઈ, તમે હમણાં કહ્યું કે સ્નેહ છે એ બ્રેક સેવા કરતી વખતે સ્નેહ છે બેકગ્રાઉન્ડ માં રહેશે, તો ફોરગ્રાઉન્ડ માં શું રહેશે ક્રિયા? फोरग्राउंड में अपन उसका आस्वादन लेते हैं भगवत स्वरूप का। એટલે મને એવું મગજમાં, એટલે કદાચ તમે સમજાવી શકશો, મને એમ હતું કે સ્નેહ છે એ ફોરગ્રાઉન્ડ માં રહેવો જોઈએ સેવા વખતે, કારણ કે આપણે જે રીતે કરીએ છીએ આમ તો આપણે બધા एक्सपेरिमेंट મૂર્તિ પૂજા વાળા રહ્યા એટલે एक एक्सपेरिमेंट बताऊं તમને, હમણાં તમને તમારો આન્સર મળી જશે। एक्सपेरिमेंट કરીને સરસ જુઓ। કરો। જ્યારે તમારી દીકરી કે દીકરો હોય, તમારા પર્સનલ મેટર્સમાં નહીં જાઓ, પણ જો તમારો દીકરો હોય કે દીકરી હોય, હવે બહાર રહેતા હોય, કોલેજમાં ભણતા હોય ને કોલેજ દૂર હોય તમારા ઘરથી, બીજા સ્ટેટમાં હોય, એક્ઝામ્પલમાં દૃષ્ટાંત તરીકે લઈ રહ્યો છું। ના પણ બરાબર બેસે છે, સમજાવો, કારણ કે એવું છે જ અત્યારે મારા ઘરે। મારો સન બોમ્બે છે એટલે છે જ, બરાબર છે, હા ચાલો। હા, એટલે હવે બોમ્બે છે તમારો સન, હવે જ્યારે ઘરે આવે ત્યારે તમે એવી રીતે ફીલ કરશો કે ઓહો હો, બહુ બહુ દુઃખ થયું મને, તું નહોતો ત્યારે, હવે તું આવી ગયો છે તો લે જરા મને થોડુંક દુઃખની અનુભૂતિ કરવા દે વધારે, તું નહોતો ત્યારે કેટલું દુઃખ થતું તું મને। એવું કરશો કે જ્યારે આવશે તમને મળશે ત્યારે એને એની સાથે માને જે વ્યવહાર કરવો જોઈએ, આનંદના અનુભૂતિને પ્રકટ કરવાનો જે વ્યવહાર છે, જે પ્રકટ થવો જોઈએ તમારા સાઈડથી, એને ગળે મળશો, એની સાથે હસશો, એની સાથે બેસીને વાત કરશો, એ બધું કરશો કે તમે ફીલ કરો અંદરથી કે ભાઈ ઓહો હો, ઘણું દુઃખ થયું તું નહોતો ત્યારે? પછી જ્યારે જશે, પછી એ પાછો જશે કોલેજમાં, ત્યારે તમને દુઃખ થશે। એ વિપ્રયોગ, એ સ્નેહની ભાવના ત્યારે તમને ખબર પડશે। જ્યારે વ્યક્તિ જુદો ન થાય ને ત્યાં સુધી એ વ્યક્તિ પ્રત્યે જે સ્નેહ છે એની ખબર પડે નહીં જલ્દી કે કેટલો સ્નેહ છે। સ્નેહની પરીક્ષા વ્યક્તિ જાય ને પછી ખબર પડે, ત્યારે સ્નેહની પરીક્ષા થાય છે કે તમને જો સ્નેહ હશે તો વ્યક્તિ જશે તો તમને લાગી આવશે। એટલે જ્યારે ઇન્ડિયાના લોકો ઇન્ડિયામાં રહેતા હોય ને ત્યારે કશું ખબર ના પડે કે પોતાની માતૃભૂમિથી કેટલો પ્રેમ કરે છે, પણ જ્યારે અમે લોકો અમેરિકાથી ઇન્ડિયા આવે ને ત્યારે અમને ખબર પડે કે અમને કેટલો પ્રેમ છે। કારણ કે વી મિસ ઇન્ડિયા, અમે અહીંયા રહેતા હોઈએ ત્યારે અમે મિસ કરતા હોઈએ ઇન્ડિયાને।
તો ઇન્ડિયાથી જુદા નહીં થઈએ ત્યાં સુધી તો ઇન્ડિયાને કેવી રીતે યાદ કરશું? ઇન્ડિયામાં ને ઇન્ડિયામાં જ રહેશું તો બહુ અવેરનેસ નહીં આવે તમારા માઇન્ડમાં કે અમે કેટલો પ્રેમ છે અમને ઇન્ડિયા પ્રત્યે. અથવા તમારે ભાજીમૂળાના કિંમતથી તમે ઇન્ડિયાને ગણતા હશે, કોઈક ઇન્ડિયામાં જ રહેતા હશે વર્ષોથી, એટલે કે એમાં શું છે, ઇન્ડિયામાં છે તેમાં શું પ્રાઉડ લેવાનું, આટલા વર્ષોથી છે જ ન. એ તો ઇન્ડિયાથી બહાર નીકળીને બીજાને એક્સપિરિયન્સ કરો, બીજા દેશને, ત્યારે ખબર પડે ઇન્ડિયા કેવું છે. એવી રીતે પોતાના મા બાપને પણ એવું ટ્રીટ કરતા હોય છે અમુક લોકો. ઘરમાં હોય ત્યાં સુધી ખબર ન પડે કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહાર જાય ત્યારે ખબર પડે. ભૂજી જાય ત્યારે વધુ લાગે, પછી વધુ લાગે તો ભૂજી જાય પછી તો બહુ કિંમત થાય. તો સ્નેહનો જે પ્રાબલ્ય જે છે, કે સ્નેહ કેટલો છે એ ફોરગ્રાઉન્ડમાં થઈ જતો હોય છે વિપ્રયોગના ટાઈમે. એ કહી રહ્યો છું. બરાબર બરાબર. એનો અર્થ એ નથી કે સંયોગમાં સ્નેહ નથી. સ્નેહ દ્વિદળાત્મક છે ને, ઇન શોર્ટ. પેલો સંયોગાત્મક અને વિપ્રયોગાત્મક બેવ છે તો જ સ્નેહ ટકી શકે છે એવું છે. એટલે બેકગ્રાઉન્ડમાં જ જતો રહે છે સ્નેહ, કારણ કે હવે તમે જે બાહ્ય જે વ્યક્તિ છે એને એટેન્ડ કરવામાં બિઝી છો સંયોગમાં. સંયોગમાં તો સન્મુખ છે ને. હા, જે બાહ્ય વિપ્રયોગમાં એ દૂર છે, એટલે जो बाह्य स्वरूप प्रकट है आपके समक्ष, उसको आप अटेंड कर रहे हो उस समय संयोग में. तो क्या है कि इतना कॉन्शियसनेस नहीं होता है कि हमें कितना स्नेह है संयोग के समय में. है स्नेह, स्नेह इज द कोर, पर क्या है कि आप कॉन्शियस नहीं होते हो स्नेह के लिए संयोग में. वर्सेस विप्रयोग में बहुत कॉन्शियसनेस आ जाती है स्नेह की, क्योंकि तब व्यक्ति नहीं होता है बाह्य में. जब व्यक्ति नहीं होता है तब उसके प्रति जो स्नेह है वो हमें फोरग्राउंड में आ जाता है, वो हमारे अंतःकरण में. इस वजह से स्नेह फोरग्राउंड में होता है विप्रयोग के समय, क्योंकि उसकी याद आती है. और संयोग में तो क्या है, व्यक्ति स्वयं है, साक्षात विद्यमान है, तो व्यक्ति को ही अटेंड करेंगे फिर उस समय. ये बात है, ये मैं कह रहा हूं. उस निरोध अवस्था में तो स्नेह भी भगवत रूप है और स्वरूप भी स्नेहात्मक है. निरोध के अवस्था में तो भाव भी भगवदात्मक बन जाता है. नहीं क्रिया, आप जो क्रिया और नहीं वो क्रिया भी भगवदात्मक बन जाती है आपके लिए. अच्छा. ये मैं कह रहा हूं, निरोध की अवस्था में तो आत्मैव धस्तात् आत्मैव पुरस्तात् आत्मैव, माने सब आत्मरूप बन जाता है निरोध की अवस्था में. तो वहां पे भी आप सेल्फ अवेयरनेस भी शिथिल हो जाती है, कि आप हो वो भी शिथिल हो जाती है. मैं हूं ये भावना भी शिथिल हो जाती है निरोध की अवस्था में. क्योंकि धौल भाई यहाँ एग्जाम्पल दो ना एक निरोध का, इन्हें और क्लियर हो जाएगा. आपकी जो भावना है उस समय आपके निरोध के अवस्था में तो एक्सक्यूज मी, आप अपने आप को भूल जाते हो, इतनी कंसंट्रेशन बन जाती है भगवान में. अब जब आप अपने आप को भूल गए तो आपको यह भी नहीं ज्ञात रहेगा कि ये क्रिया हो रही है या स्नेह हो रहा है, क्योंकि आपको इवेल्युएट करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए होगी उस समय कि भाई मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं या स्नेह कर रहा हूं, स्नेह कर रहा हूं या क्रिया कर रहा हूं. और वो सेल्फ अवेयर नहीं रह जाएगी इतनी. गजन दावन ले सकते हैं इसमें. हाँ एग्जैक्टली. राजा आशकरण, अब उनको तो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं किसका प्रसाद खा रहा हूं या अन्न प्रसादी खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं. तो फुल कंसंट्रेशन है ठाकुर जी में. तो देहाभिमानी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस शिथिल हो जाता है वहां पे. तो सब भगवदात्मक हो जाता है वहां पे. क्रिया क्रिया नहीं रह जाती है, ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता है, सब कुछ स्नेहात्मक बन जाता है, भगवदात्मक बन, इवन स्नेह भी भगवदात्मक बन जाता है. तब आप फिर उस समय कैसे इवेल्युएट करोगे कि भाई मैं स्नेह कर रही हूं या क्रिया कर रही हूं.
जब आप में ही देहानुसंधान नहीं हो तो आप कैसे कर पाओगे, इसका इवेल्युएशन कैसे कर पाओगे? आपको लगता है गज्जन धामन जी को अनुसंधान था कि मैं क्या कर रहा हूं उस समय? नहीं, फिर अनुसंधान ही नहीं था ना। तो फिर क्रिया क्रिया ही नहीं रह गई, वहां पे सब भगवदात्मक बन गया है, समझ में? हाँ हाँ, एकदम। तो निरोध में तो बात ही अलग है, निरोध की तो, क्योंकि जहां पे अनुसंधान हो, जहां पे सेल्फ अवेयरनेस बाकी रह जाती हो, तो वहां पे थोड़ा बहुत तो देहानुसंधान होगा, रह जाएगा वहां पे। पर जहां पे कंप्लीट कंसंट्रेशन बन जाए, कंप्लीट तन्मयता हो जाए भगवत स्वरूप में, तब इतनी ऐसी अवस्था पहुंच जाती है जहां पे अपन अपने को भी, माने अपन अपने लिए भी कॉन्शियस नहीं रहते हैं उसके बाद। तो माने मैं हूं ऐसी कॉन्शियसनेस भी नहीं रह जाती है। तो फिर ये तो यही तय हुआ ना कि जब तक हमें देहानुसंधान है तब तक तो ये जो स्नेह है वो बैकग्राउंड में ही रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। माने कई बार ऐसा होता है कि माने ये क्या है कि ऐसा बाइनरी सिस्टम नहीं है कि अगर देहानुसंधान है तो स्नेह होगा ही नहीं, बैकग्राउंड में ही रहेगा। ये बाइनरी सिस्टम जैसा नहीं है। जैसे कभी कोई भाव के आवेश में अगर कोई आता हो तो क्वचित थोड़ा देहानुसंधान थोड़े समय के लिए नहीं रहता है, तो ऐसी अवस्था होती है। वहां पे क्या है कि वो आती जाती रहती है। इसके लिए धवल भाई ऐसा अपन समझ सकते कि भाई उत्सव के दिन में अपन जब सतत प्रभु सेवार्थ में रहते हैं तब देहानुसंधान इतना नहीं, 100% नहीं, पर अपने को बाधक नहीं बनता है कि भाई खाना पीना अपना समय से नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एक टेम्पररी पीरियड के लिए अपने को वहाँ ये आप जो समझा रहे हो वो करें। हाँ हाँ, होता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है होना। ये कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है कि अगर देहानुसंधान नहीं है तो ही ये होगा। मतलब थोड़ा बहुत देहानुसंधान रह भी जाए तो भी आप में स्नेह अगर नहीं होगा तो ये आप सब नहीं कर पाओगे। तो वो संचारी भाव में जाएगा ना, है संचारी भाव में। नहीं, संचारी भाव भी नहीं कह सकते इसको। ये इस वस्तु को तो हमने माने स्थाई भाव से ही लेना पड़ेगा हमें। अगर संचारी बनता हो तो कोई और कौभांड चल रहा है, फिर संचारी नहीं बनना चाहिए। ये स्थाई भाव से ही चलना चाहिए। स्नेह स्थाई भाव में आएगा। स्नेह तो स्थाई भाव में रहेगा। भगवद रति स्थाई भाव से ही होना चाहिए। अगर भगवद रति स्थाई भाव से नहीं आ रही है, कोई संचारी भाव में ना आ रहा है, तो वहां पे कोई गड़बड़ चल रही है, वहां पे भक्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब माने જ્યારે હું એક્ઝામ્પલ આપું, જ્યારે તમને પ્રસાદ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ભગવત ભાવ આવી જાય, હવે એવા ભગવત ભાવ એ સંચારી ભાવ છે, સ્થાયી ભાવ નથી। જ્યારે જ્યારે ઠાકોરજીના દર્શન કરો ત્યારે થોડો ઘણો પ્રેમ ઉમડી જાય, પછી જ્યારે ઠાકોરજીના દર્શન ના કરો ત્યારે હું કોણ ને તું કોણ, એવો ટેમ્પરરી ભાવ છે। ઘણા ટ્રસ્ટીઓ, મને એકવાર ટ્રસ્ટીએ લખ્યું હતું કે પિક્ચર પોસ્ટ કરીને ફેસબુક પર શ્રીનાથજીનો, એમના મંદિરમાં શ્રીનાથજી બિરાજે છે, તો એક દિવસ એક મનોરથ કર્યો હશે એમને ઘટાનો પિક્ચર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે આજે તો આનંદ આવી ગયો શ્રીનાથજીના દર્શન કરીને। તો મેં કહ્યું તો પછી હવેલીમાં કેમ રાખા છો, ઘરે પધરાવી દો એમને। આનંદ આવી ગયો આજે तो पधराई जाओ घरे। तो कि ना, ये तो नाला तो यहां से ही बहेगा, ये तो हवेली में ज रहे,
તો આ સંચારી ભાવ છે. શું કરે? આનંદ આનંદ તો આવે છે, પણ પછી જ્યારે સેવા કરવાનું આવે ત્યારે કે ના, એ બધું ન થાય. ઘરે નહીં, ઘરે બધી ભાંજગણ કોણ કરે? એવું તો એ સ્થાયી ભાવ નથી. એ તો ક્યારેક ક્યારેક પેલું શું છે કે બહુ સારું દેખાઈ જાય સ્વરૂપ, તો ક્યારેક ક્યારેક એટ્રેક્શનની ફિલિંગ આવી જાય. પછી જ્યારે મંદિરમાંથી બહાર નીકળ્યું એટલે બધું ખતમ. હું કોણ, તું કોણ? આવ્યું કે નહીં સમજમાં? પછી આપણે ઉપર એમ કહીએ કે ના, અમને પધરાવી જાઓ. પછી બહુ ગમી ગયા તો જાઓ, પધરાવી જાઓ. તો કે ના, એ નહીં, એ ભાંજગણ કોણ કરે? પંચાયત ઘરમાં નહીં. તો એ તો સંચારી ભાવ થઈ ગયો, સ્થાયી ભાવ નથી. એ કહી રહ્યો છું. આનંદ આવે છે મંદિરના ઠાકોરજીને જોઈને, પછી જયારે ઘરે પધરાવાની વાત કરો ત્યારે કે ના, એ નહીં. હવે એવા સ્નેહનું શું કરવાનું મારે? આવ્યું ને સમજમાં? ચોમાસાના નદીનો જે પ્રવાહ હોય છે, ચોમાસામાં જે નદીઓ નીકળી જાય છે એના જેવો ના હોવો જોઈએ. સતત વહેતો પ્રવાહ જોઈએ આપણો. સ્થાયી હોવો. સ્નેહ, हाँ, स्थायी. हाँ, स्थायी होવો જોઈએ. इनिशियल स्टेज में अगर न भी हो तो इट्स ओके, पर क्या है, अपन लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं ना, इसमें तो प्रयत्न भी नहीं मिलता है. ट्रस्टियों के साथ तो ये प्रॉब्लम है, करना ही नहीं है. ये पंचायत घर में घुसानी ही नहीं है, करना ही नहीं है. ઢેકા નમાવા જ નથી, ગુજરાતીમાં કહું તો. કે નહીં સમજમાં? તો શું કરે? કારણ કે પેલું શું છે, જોવામાં જ મજા લે છે, કરવામાં પછી મજા આવતી નથી. કેમ કે એ બધું કોણ કરે? અને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, પાછું ખાલી પૈસા કમાવાની દૃષ્ટિકોણથી જ હવેલી ખોલી હોય તો શું કરે? અમુક અમુક દિવસે કંઈક સારા સારા શ્રૃંગાર થઈ જાય તો જોવામાં ગમી જાય ઠાકોરજી. એ વાત અલગ છે સંચારી ભાવ રૂપથી. પણ એનો અર્થ એ નથી કે એમને કઈ સ્થાયી ભાવ સિદ્ધ થઈ ગયો. એમને સ્નેહ છે ઠાકોરજી પ્રત્યે. સ્નેહ હોત તો ઘરે ન પધરાવી જાય છોડાવીને. ટ્રસ્ટીઓને તો આવું જ બધું હોય. हाँ, और कोई? हाँ, अगर अंगी है भक्ति और अंग है लौकिक क्रिया, हाँ, तो ये बात सही है. माने अलौकिक की सिद्धि करने के लिए, माने भगवान का संतोष संपादन करने के लिए आप अगर कोई लौकिक क्रिया भी करते हो तो वो लौकिक नहीं रह जाती है, वो भगवद आत्मा माने वो समर्पणात्मक बन जाती है. जैसे वहनी के कांटेक्ट में जो भी वस्तु आती है वो वहनीमय हो जाता है, अग्निमय बन जाता है. वैसे ही जैसे हम छीवे जाएं, आई मीन इट्स अ ग्रोथ एग्जांपल. वो तो छीवे जाना तो लौकिक है, पर अगर छीवे जाएं और ये भावना रखे कि भाई हमारे मल मूत्र जो है उनका त्याग करने से हमारा शरीर शुद्ध होगा तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, अगर ये भावना से कर रहे हो तो बेस्ट है. ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव में क्या होता है कि वहां पे स्नेह नहीं रह जाता, क्योंकि स्नेह का भी अभाव अपेक्षित है ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव में. राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य सभी भावों का सर्वथा अभाव हो जाए तब ज्ञान मार्गीय सर्वात्म भाव सिद्ध होता है. यहाँ पे भक्ति मार्ग में रिवर्स प्रोसेस है. भक्ति मार्ग में भगवान के प्रति राग होना ही चाहिए. राग के बिना काम नहीं चलेगा. भगवान के प्रति काम नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा. ज्ञान मार्ग में काम को नष्ट किया जाता है, भक्ति मार्ग में काम को बढ़ा दिया जाता है भगवान के प्रति. वैसे ही योग चित्तवृत्ति निरोध, सब चित्तवृत्तियों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ये योग का माने तात्पर्य है, जो पातंजल योग है. पर भक्ति मार्गीय योग ऐसा नहीं है.
भक्ति मार्गीय योग में सब चित्त वृत्ति को भगवान के लिए कर दिया जाता है, नष्ट नहीं किया जाता है। चित्त वृत्तियों को उसका सदुपयोग किया जाता है, इन्वेस्ट भगवान में किए जाते हैं। ये सब चित्त वृत्तियों का इन्वेस्टमेंट जो है वो भगवान में किया जाता है। वहां पे योग में क्या है कि जिससे आप इन्वेस्ट करोगे उसको ही डिस्ट्रॉय कर देना, ये कॉन्सेप्ट है। वहां पे डिस्ट्रॉय कर दो जिससे इन्वेस्टमेंट का चक्कर ही ना रह जाए। वहां पे क्या है कि जो मिला है उसको इन्वेस्ट करो, भक्ति मार्ग में भगवान में इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्ट તમને ફાઇનાન્શિયલ લેંગ્વેજ સમજમાં આવે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શબ્દ વાપરું છું। એ સર્વમ સમો હિ બ્રહ્મમ, બધામાં સમભાવ રાખવું તો ત્યાં તો રસ કેવી રીતે આવે? રસમાં તો અસમભાવ હોવું જોઈએ। ભગવાનના પ્રતિ વિશેષ હોવું જોઈએ ભાવ, અને अन्य વિષયોથી વિરાગ હોવું જોઈએ। પ્રપંચ વિસ્મૃતિ ક્યારે આવશે? નહીં તો आए ना, तो ત્યાં तो प्रॉब्लम है। दोनों में फर्क है, दोनों अवस्थाओं में भेद है। एक में नाना वृत्ति को नष्ट किया जाता है। नाना वृत्ति माने विविध प्रकार की चित्त वृत्तियों को नष्ट कर देते हैं योग में, पातंजल में। और भक्ति मार्गीय योग में नाना वृत्ति उदय होता है। भगवान के प्रति विविध प्रकार के चित्त वृत्तियों का उदय होता है। भेद है, कंप्लीटली डायमेट्रिकली अपोजिट। स्टेटमेंट से तो काम नहीं चलेगा। अनुग्रह के भी प्रकार होते हैं। अच्छा, अनुग्रह के भी प्रकार होते हैं। ये सामर्थ्यानुपाती अनुग्रह या स्वभाव है? भगवान को अच्छा लग रहा है ऐसे द्वेष भाव को आस्वादन लेने के लिए भगवान को अच्छा लगता हो तो ठीक है। और भगवान किसी पे दया करने के लिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये अलग प्रकार का अनुग्रह है। किसको माफी देने के लिए अनुग्रह कर रहे हो तो वो भी अलग प्रकार का अनुग्रह है। કોઈને તમે માફ કરવા માટે અનુગ્રહ કરતા હોય તો એ જુદી પુષ્ટિ છે। કોઈને તમે દયા કરીને કોઈકને માફ કરતા હોય તો એ પણ જુદી પ્રકારની પુષ્ટિ છે। કોઈક તમને માફી આપવા માટે રિક્વેસ્ટ કરે કે ભાઈ માફ કરી દો અને તમે માફ કરી દો, પુષ્ટિ છે, અનુગ્રહ છે। પણ એના કારણે કઈ ભક્તિ માર્ગી અનુગ્રહ તો ન કહેવાય ને, પુષ્ટિ અનુગ્રહ તો ન કહેવાય। પુષ્ટિ અનુગ્રહ તો ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે તમારા પૂર્ણ આનંદમાં કોઈકને કંઈક આપતા હો ત્યારે પુષ્ટિ અનુગ્રહ કહેવાય। દયા તો એ પુષ્ટિ અનુગ્રહ ન કહેવાય। દયા તો ઠીક છે અનુગ્રહ, પણ પુષ્ટિ તો નથી ને। હવે કોને ખબર ભગવાને કંસને મોક્ષ આપ્યો તો દયાના કારણે આપ્યો કે ભગવાનની એવી મજા આવતી હતી એટલે આપ્યો? પણ ये तो क्या है, भगवान की सामर्थ्य है। पर जो हमें करना है अनवतार काल में, और जो पुष्टि मार्ग के साधना की दृष्टिकोण से, वो प्रपंच माने महात्म्य ज्ञान पूर्वस्सु सुदृढ़ सर्वतोधिक रति, स्नेह करना है, द्वेष नहीं करना है। क्योंकि द्वेष करना है, अगर द्वेष करेंगे तो पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। वो तो भगवान पे डिपेंडेंट है, रैंडम। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य से होगी। तो द्वेष से तो नहीं करनी है, रतिभाव से करनी। हाँ, क्लियर है। भक्ति करनी है तो स्नेह ही प्राधान्य है उसका, बस। हाँ, करेक्ट करेक्ट।